Education is the education of heart, without which without which without which without which no individual can be no individual can be no individual can be सर मैं खिड़की छोड़ूं? छोड़ो छोड़ो no individual can be complete human complete human complete human ठीक है बेटा, विदाउट विच नो इंडिविजुअल कैन बी कंप्लीट ह्यूमन। आप लोगों को दो तरीकों से जज करते हो, आप लोगों को दो तरीकों से जज करते हो, बाय हार्ट एंड बाय आइज। हाँ मतलब बस आप लोगों को दो तरीकों से जज करते हो, बाय आइज एंड बाय हार्ट। मतलब आप किसी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को जज करते हो अपनी नज़र से, वो आपके साथ कैसा है, सोसाइटी में उसका नेचर कैसा है। दूसरा, आप किसी इंडिविजुअल को जज करते हो बाय हार्ट। ये बाय हार्ट जज करने का मतलब क्या है, आप इस पर्सन का कैरेक्टर जज करते हो कि हाँ इसका बिहेवियर कैसा है रिगार्डिंग डिफरेंट सिचुएशंस। मिसाल के तौर पर आप अपनी फ्रेंड को बोलती हो मैंने आज उतना लर्न नहीं किया है, आज एग्ज़ाम है, मुझे आप दिखाना। आपने यहाँ से अपनी फ्रेंड को 2 क्वेश्चंस दिखाए, वहाँ से उसने आपको कुछ नहीं दिखाया। नज़र से आपको अपनी फ्रेंड पे कितना ज़्यादा भरोसा था, मगर आपके दिल ने आज उसको परखा कि ये मेरी अच्छी दोस्त नहीं, ये मेरी अच्छी दोस्त। आपने नज़र से परखा, आपने अपनी दोस्त को बोला आज आपको मेरे साथ कहीं आना है, मुझे शॉपिंग पे जाना है, घूमने जाना है, या किसी दोस्त के घर में काम है, या स्कूल में कोई काम है, आज आप मेरे साथ आओ। आपकी फ्रेंड ने आपको बोला आप मेरी मामा से बात करो, मैं ननिहाल में हूँ, मैं घर में नहीं हूँ। ठीक है, आपने बोला, आप मामा ने भी बोला, आपने क्या बोला, आप मामा ने भी बोला, शायद सही है। आप स्कूल के लिए जा रही हो, आप इसी फ्रेंड को बीच मार्केट में देखती हो, आपकी फीलिंग्स की धज्जियाँ उड़ जाती है। आप कहती हो मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा था इसका, ये सच नहीं बता सकती थी कि मैं आपके साथ नहीं आऊँगी। तो बेटा हम कहते हैं इट इज़ मॉरलिटी, जो लोगों की सही पहचान आपके सामने करती है, जो लोगों की सही पहचान आपके सामने करती है, जो आपके सामने आपको ये अंडरस्टैंड करवाती है लोगों का रियल नेचर कैसा है, लोगों का रियल नेचर कैसा है, रियलिटी में ये लोग कैसे हैं, रियलिटी में इनका नेचर कैसा है। और बेटा यही वो एजुकेशन है जो आपके अंदर मॉरल वैल्यूज लाता है, मॉरल वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी। मेरे साथ आओ, नहीं मुझे काम है मैं नहीं आऊंगा, सामने आपको भी बुरा नहीं लगेगा, उसको भी बुरा नहीं लगेगा। ट्रूथफुलनेस, आज आप मेरे साथ स्कूल आओगी, नहीं मुझे घर में काम है, या मैं नहीं आऊंगी सीधे, या मुझे कहीं और जाना है, किसी के साथ जाना है। ठीक है बेटा, ट्रूथफुलनेस। लॉयल्टी, आज आप मेरे साथ आओगी, नहीं मामा ने मना किया है, सीधे। ये नहीं कि बस मेरी माँ अच्छी नहीं है, मामा ने मना किया है, मैं अपनी माँ के टुवर्ड्स बहुत ज्यादा लॉयल हूं, मैं उसके डिसीजन के खिलाफ नहीं जा सकता। लॉयल्टी। जाओ बेटा। कोऑपरेशन, फेलो फीलिंग। बेटा आप सड़क से गुजर रहे हो, आपके सामने कोई औरत गिर गई, उसको चक्कर आ गया, आप उसको नहीं जानती हो, मगर आपके अंदर इंसानियत है, मॉरलिटी है। आप क्या कहते हो, किसी ना किसी की ये माँ होगी, ठीक है, आप उसकी हेल्प करती हो, उसको पानी पिलाती हो, ये देखकर नहीं कि इसके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं, आप कहती हो इंसानियत का रिश्ता है, आप कहती हो मॉरलिटी का रिश्ता है। ठीक है बेटा, ये चीजें आपके अंदर डेवलप होती है। इसी तरह
बेटा परसों एसिड अटैक हुआ, चाहे अब वो रॉन्ग तरीके से हुआ या राइट तरीके से हुआ, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है। इस टाइम सारे लोग कहते हैं कि उस लड़की को जस्टिस मिलना चाहिए, उस लड़की को क्या मिलना चाहिए, ताकि सोसाइटी के अंदर ये चीजें फिर से ना हो जाए, ये चीजें फिर से ना दोहराई जाए। ठीक है बेटा, ये जस्टिस मतलब जहां लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि इस चीज का कोई वैल्यू है। इसीलिए ये कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर is the final and ultimate aim of education, is the final and ultimate aim of education according to moralists। वो क्या कहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर इज द फाइनल एंड अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का फाइनल और अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। इसीलिए बेटा हर्बर्ट कहता है, हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट ये बेटा हमें कहता है रिगार्डिंग द मोरलिटी, ये बेटा क्या क्या कहता है, द होल प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन may be comprised in a single concept called morality, in a single concept called morality, तो ये क्या कहता है, द होल प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन मे बी कंप्राइज्ड इन ए सिंगल कंसेप्ट कॉल्ड, जितनी भी एजुकेशन सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स है उनका एक ही सॉल्यूशन है, वो क्या है, मॉरलिटी। जब हम एजुकेशन को क्या बनाएंगे, कैरेक्टर, जब हम बच्चों का कैरेक्टर बनाएंगे, एजुकेशन की फाइनल एम रखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, एजुकेशन के अंदर सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी। एजुकेशन के अंदर जो एसिड अटैकर था, अगर वो ये सोचता कि मेरे एसिड फेंकना कोई सॉल्यूशन नहीं है, मेरे एसिड फेंकने से मेरे सोसाइटी में मेरा कैरेक्टर क्या रहेगा, इसीलिए ये कहते हैं अगर हमें प्रेजेंट वर्ल्ड एजुकेशन को चेंज करना है, हमें किस पे तरजीह देनी है, मॉरलिटी पे। जॉन डिवे, अकॉर्डिंग टू जॉन डिवे, ये बेटा हमें कहते हैं, जॉन डिवे हमें बेटा कहते हैं एस्टैब्लिशिंग ऑफ कैरेक्टर, establishing of character is a comprehensive aim of school instruction, and discipline, हाँ आ जाओ बेटा, स्कूल एजुकेशन एंड डिसिप्लिन, आ जाओ बेटा। Establishing of character is a comprehensive aim of school instruction and discipline। इसीलिए बेटा डिवे ने भी किसको अहमियत दी है, एस्टैब्लिशिंग ऑफ कैरेक्टर मतलब मॉरलिटी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव एम ऑफ स्कूल इंस्ट्रक्शन एंड डिसिप्लिन। इन चीजों से हमें पता चलता है मॉरलिटी की एम कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
इंपॉर्टेंस ऑफ मॉरल एम, इंपॉर्टेंस ऑफ मॉरल एम। अब ये जो बेटा मॉरल एम है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमने इसको एजुकेशन सिस्टम के अंदर रखा है। पहली इंपॉर्टेंस, राइजिंग मैन टू हाई लेवल, राइजिंग मैन टू हाई लेवल। आपके घर में बातें चलती है, जो हमारे नेबरहुड में लड़का है उसने बिजनेस में कामयाबी की, नहीं उसका कैरेक्टर पहले से ही अच्छा था, वो पहले से ही अच्छा लड़का था, वो पहले से ही मेहनती, मतलब इट इज मॉरलिटी विच कैन रेज यू ऑन हायर स्टैंडर्ड। हमारे नबी को क्या बताया गया, हमारे नबी को क्या बताया गया, वल्लाहु अला खुल्किन अजीम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इखलाक के पैमाने पे हो, आप इखलाक के पाबंद हो, और आप जैसा इखलाक दुनिया में किसी के पास नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं बेटा हमारे अंदर क्या होना चाहिए, इखलाक। एक बूढ़ी औरत कंटिन्यूअसली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कूड़ा कचरा फेंकती थी, ठीक है, फिर भी खबर लेने गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन्होंने सुना कि वो बीमार है, ठीक है बेटा। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉरलिटी एंड कैरेक्टर, रेजिंग मैन टू हाई लेवल, ठीक है बेटा। दूसरा, प्रमोशन ऑफ सोशल एफिशिएंसी, प्रमोशन ऑफ सोशल एफिशिएंसी, प्रमोशन ऑफ सोशल एफिशिएंसी, ठीक है बेटा, ये सोशल एफिशिएंसी को प्रमोट करती है। इसी तरह गुड ह्यूमन बीइंग, गुड ह्यूमन बीइंग, गुड ह्यूमन बीइंग आपको कौन बनाती है, जब आपके अंदर मॉरलिटी होती है तब आपको कंसिडर किया जाता है गुड ह्यूमन बीइंग। जब आपके अंदर मैनर्स इखलाक होते हैं, ठीक है बेटा। बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, अगर आपको ह्यूमैनिटी को मेंटेन रखना है उसके लिए आपको क्या काम करना है, मॉरलिटी को तरजीह देनी है। एंड रिमूवल ऑफ सोशल इवल्स, रिमूवल ऑफ सोशल इवल्स, अगर आपको सोसाइटी से सोशल इवल्स को बाहर निकालना है उसके लिए भी आपको क्या काम करना है, मॉरलिटी को बेटा तरजीह देनी है। उसके लिए भी आपको तरजीह देनी है, किसको बेटा, मॉरलिटी को आपको क्या देनी है बेटा, आपको तरजीह देनी है मॉरलिटी को भी, उसके लिए। हाँ, तरजीह मतलब इंपॉर्टेंस आपको देनी है, मॉरलिटी को आपको मेंटेन करना है। अब बेटा इस एम का क्रिटिसिज्म क्या है, ये जो मॉरल एम ऑफ एजुकेशन है बेटा, इसका क्रिटिसिज्म क्या है। हम कहते हैं इफ वी कैन मोर फोकस ऑन मॉरलिटी, इफ वी कैन मोर फोकस ऑन मॉरलिटी, अगर हम ज्यादा फोकस किस पे करेंगे बेटा, मॉरलिटी पे, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ और नेग्लेक्टेड, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ और नेग्लेक्टेड, फिर हम लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट, वो भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए बैलेंस, ठीक है बेटा। दूसरी चीज क्यों हम इसका क्रिटिसिज्म देखते हैं, एवरीबॉडी नोज व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, एवरीबॉडी नोज व्हाट इज गुड एंड बैड, हर कोई जानता है अच्छा क्या है खराब क्या है, मगर फिर भी क्या होता है, हम कहते हैं एवरीबॉडी नोज व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। इसीलिए इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू स्ट्रेस मोर ऑन मॉरलिटी,
जब हर कोई जानता है अच्छा क्या है खराब क्या है, तो मॉरलिटी पे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। मतलब इतने बड़े होके भी अगर हमें मालूम है कि अच्छा क्या है खराब क्या है, क्या वजह है हम मॉरलिटी पे ज्यादा जोर दें? ये दूसरा है बेटा। तीसरा, हम कहते हैं जब हम मॉरलिटी पे ज्यादा जोर देते हैं, इट विल बी डिफिकल्ट टू लिव वेल इन ए सोशल ग्रुप। मतलब इट विल बी डिफिकल्ट टू मेक adjustment in social group. In social group, it will be difficult to make adjustment in social group. ये हमारे लिए डिफिकल्ट बनता है किसी भी सोशल ग्रुप में क्या एडजस्ट करना। ये हमारे लिए क्या बनता है बेटा? डिफिकल्ट बनता है। These are the क्रिटिसिज्म ऑफ दिस एम। ये बेटा इस एम का क्या है? क्रिटिसिज्म। बस बेटा इस लेसन का कल लास्ट टॉपिक है, कल ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। कल हमें पढ़ना है